अस्सलाम वालेकुम। डीजे मेहंदी आर्ट में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब घर बैठे इंजेक्शन मेहंदी कोर्स करना आप सब के लिए हो गया है आसान। आज से हम ऑनलाइन इंजेक्शन मेहंदी कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और आज क्लास का पहला दिन है। आज मैं आपको बताऊंगी इंजेक्शन मेहंदी के बेसिक पॉइंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक पॉइंट में सबसे पहले नीडल पकड़ने का आपको तरीका आना चाहिए। नीडल पकड़ने का तरीका यही है कि नीडल पर एक नंबर लिखा होता है, इसके डिफरेंट नंबर होते हैं। ये नंबर हमेशा टॉप पे रखना है और इसको टॉप पे रखते हुए आपने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। अब इंजेक्शन पकड़ने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसके बाद अब हमने अपनी मेन चीज़ें स्टार्ट करनी है। इंजेक्शन मेहंदी में सबसे पहले मेन चीज़ होती है आपकी स्क्रॉलिंग। और स्क्रॉलिंग करने का तरीका यही है कि इसकी हमने लेंथ को ज़्यादा रखना है और विड्थ कम रखना है। ये डिज़ाइन में जितनी पतली होती है उतनी ही अच्छी लगती है। सबसे पहले आपको स्क्रॉलिंग करना आना चाहिए और ये डिफरेंट तरीके से आपको पता हो कि स्क्रॉलिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन में स्क्रॉलिंग की, उसके बाद हम इसको राउंड में स्क्रॉल करेंगे और राउंड में स्क्रॉलिंग करने के बाद हम इसकी और डिफरेंट शेप्स में इसको स्क्रॉल करेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन में भी स्क्रॉलिंग कर ली है, उसके बाद राउंड शेप में भी कर ली है। अब आगे हमने इसको डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट तरीक़ों से हमने इसको स्क्रॉल करना है ताकि जब भी आप डिज़ाइन बनाएं आपको स्क्रॉलिंग हर तरीके से आनी चाहिए। जैसे एक हमने अब ऊपर शेप में इसको स्क्रॉल किया, उसके बाद हम इसको नीचे करेंगे ताकि जब हम हाथ पे डिज़ाइन बनाएं तो इस तरीके से हमें स्क्रॉलिंग करनी आनी चाहिए। ये हमारे पास आ रही है। डिफरेंट तरीके से हमने स्क्रॉलिंग की है, राउंड शेप में की है, कुछ सीधी लाइन में की है। इसके बाद आप बनाएंगे पत्तियों का, कि मेहंदी में पत्ती बनाने का तरीका क्या है। फर्स्ट पत्ती जो बनेगी इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाना बल्कि थोड़ा सा साइड से टेढ़ा सा करके बनाना है। फिर मिड से उठाकर जो मिड वाली पत्ती है उसको हम इस तरीके से बनाएंगे, यानी फर्स्ट वाला थोड़ा सा टेढ़ा होगा और उसके साथ वाला और फिर जो मिड वाला होगा उसको हमने स्ट्रेट करके बनाना है। उसके बाद पत्तियों में भी आगे डिफरेंट स्टाइल है। ये चीज़ जो बना रहे हैं ये आती है एंडिंग में, यानी जब आप डिज़ाइन आपने बना लिया है फिर इसको हम एंडिंग में यूज़ करते हैं। ये गलत बन गया है। स्क्रॉलिंग के बाद हम अब आएंगे पत्ती के डिज़ाइन की तरफ कि आपने पत्तियाँ किस तरीके से बनानी है। सबसे पहली पत्ती आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनानी बल्कि इसको थोड़ा हमने साइड पे करके बनाना है और दूसरी पत्ती भी वैसी ही बनेगी। अब जो थर्ड पे आएगी इसको हमने मिड से स्टार्ट करना है। मिड से स्टार्ट करके और इन दोनों के साथ मिला देना। ये आपकी पत्ती वाला डिज़ाइन बन जाएगा। इसको हम डिज़ाइन में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप मिड में ऐड कर लें या इसको एंड में ऐड कर लें। एंडिंग में भी ये ऐड हो सकता है। उसके बाद ये पत्ती का डिज़ाइन एंडिंग के लिए ये बनाया जाता है और इसको हम एंडिंग में ऐड करते हैं। इस तरीके से आपने लाइनिंग करके इस डिज़ाइन को हमने एंड करना है। अब इस लाइनिंग में हम डिफरेंट स्टाइल्स बनाएंगे। ये जितने भी अभी हम पत्ती वाले डिज़ाइन बना रहे हैं या ये डिज़ाइन बन गई सारी एंडिंग में यूज़ होती है। इस लाइन को बनाने के लिए जब आप इसको डार्क करके नीचे लाइन छोड़ेंगे उसके बाद थोड़ा सा ऑपोजिट करके लाइन को इसको आपने ऐसे करके छोड़ देना और ये इसकी ऐसे एक डिफरेंट और अच्छी शेप बन जाएगी। अब इसी में आगे और हम पत्ती वाला स्टाइल बनाएंगे। इसको आपने पहले थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं डालनी, इसको थोड़ा सा हमें टेढ़ा करना है तो इसको ये स्टाइल बनाकर आपने गोल में छोड़ देना है। उसके बाद इसी के साथ और जितनी कोशिश हो आप कोशिश करें कि डिज़ाइन में स्पेस ना आए और उसके बाद इसको हमने साइडों से भी फिल कर लेना है। अब इसके साइड से भी ये फिल हो सकता है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर हमने जब ये लाइन डाली उसके बाद इससे छोटी करनी है और फिर इससे छोटी।
नहीं होना चाहिए कि आपकी ये तीनों लाइंस सेम शेप में आए, बल्कि इनको पहले बड़ी होगी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। उसके बाद एक हमने इस एंगल से बनाई है, दूसरी हम इस तरफ से बनाएंगे। ये दोनों एंगल आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये भी अगर आप चाहें तो एंडिंग में भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर डिज़ाइन के दरमियान में भी ये ऐड हो सकता है। वैसे ही इसको हमने ऐड करना है जिस तरीके से हमने ऊपर किया है। अब इसमें हम डिफरेंट एक चीज़ ऐड कर सकते हैं और इसको भी हम एंडिंग बोलते हैं। अब ये लाइनिंग हमने तब तक लगाते रहना है जब तक डिज़ाइन हमारा एंड नहीं हो जाता। उसके बाद फिलिंग करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। फिलिंग करने का तरीका ये है कि इंजेक्शन को आपने थोड़ा साइड पे करके और ये इस तरीके से फिल करना है, यानी कि नीचे वाली लाइन आपकी डार्क होनी चाहिए और ऊपर वाली लाइन आपकी लाइट होनी चाहिए। हमने डिफरेंट तरीके से पत्तियां बना ली हैं। अब मैं आपको ये पत्ती बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने ये किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले आपने इसको स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा इसको आपने थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लाकर और इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाना है। हमने कोशिश करनी है कि डिज़ाइन में इतना गैप ना आए। जितना गैप नहीं आएगा डिज़ाइन आपका उतना अच्छा बनेगा। और ये वैसे ही हमने लाइनिंग करके और इसकी वैसे ही एंडिंग कर देनी है। अब यहाँ पर भी आप चाहे ये जिस तरीके से बना हम इसको बना सकते हैं कि सबसे पहले इसमें ये 3 लाइन्स हम करेंगे। सबसे पहले इससे बड़ी लाइन, फिर छोटी और फिर छोटी। ये इसका सेम साइज़ इनका नहीं होना चाहिए। अब आपको शेडिंग करने का तरीका भी आना चाहिए कि शेडिंग किस तरीके से की जाती है। इंजेक्शन को थोड़ा सा आपने टेढ़ा करके और इस तरीके से आपने शेडिंग करनी है। और शेडिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी ये नीचे वाली लाइन डार्क होनी चाहिए और ऊपर वाली लाइन इस तरीके से शेडिंग की जो लुक है वो अच्छी आती है। अब इसको दूसरे एंगल से भी आप बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन ऐसा है कि अगर आप चाहें तो इसको डिज़ाइन के मिड में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको एंडिंग में भी ऐड कर सकते हैं। इसकी भी हमने वैसे ही एंडिंग करनी है और ये डिज़ाइन यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंट तरीके से एंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये 3 लाइन से एंड किया है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से एंड कर सकते हैं। ये हमने 2 लाइंस लगाई हैं। अब हम इसकी लाइंस तब तक लगाते रहेंगे जब तक ये डिज़ाइन एंड नहीं हो जाता, इस तरीके से। और इसमें भी हमने वैसे ही शेडिंग करनी है जैसे हमने फर्स्ट पे की थी। इस तरीके से ये आपके मेन मोटिव बन जाएंगे। जैसे स्क्रॉलिंग, उसके बाद ये डिफरेंट पत्तियाँ, इसको अगर आप चाहें तो डिज़ाइन में ऐड करें। अगर डिज़ाइन में ऐड नहीं कर सकते तो इसको हम एंडिंग में भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में अच्छी लगेगी। अब बेसिक डिज़ाइन के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि ये बेसिक चीज़ें हम एक मोटिव में कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्क्रॉलिंग करनी है। जो हमने ये मेन चीज़ बनाई थी, स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर डिज़ाइन में एक मेन चीज़ यही होती है। स्क्रॉलिंग करने के बाद हम इसकी ऊपर लाइन इसलिए लगाएंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। उसके बाद हम ये इसमें ये डिफरेंट पत्तियाँ ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको डबल लाइन करेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर कोई भी अगर डिज़ाइन ऐड करें तो ये अलग से नज़र आना चाहिए। इसके बाद हम दोबारा से इसमें ये स्क्रॉलिंग ऐड करेंगे।
इसको स्क्रॉलिंग से सारा कवर कर लेंगे। उसके बाद ये वाली लाइनिंग हमने ऐड करनी है थोड़ा डिफरेंट तरीके से, यानी इस तरीके से आपने ये लाइनिंग हमने ऐड करनी है। वैसे ही इसके ऊपर हम स्क्रॉलिंग करेंगे। डबल लाइन करेंगे ताकि जब हम अंदर डिज़ाइन बनाएं तो ये अच्छे तरीके से नुमायाँ हो जाए। उसके बाद इसको हमने अपने तरीके से फिल करना है जैसे आपको सही लगे। इसमें डिफरेंट चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग ऐड कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग ऐड कर सकते हैं। और ये साथ साथ आपने इसको शेडिंग भी करनी है। स्क्रॉलिंग से करने के बाद ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉलिंग करने के बाद हम इसको इस लाइन में लेके आएंगे। और यहाँ पे भी वैसे ही सेम स्टेप करने हैं। स्क्रॉलिंग करने के बाद इसको हमने अंदर से फिल करना है। वैसे ही इसके आपकी शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के बाद इसको हम दोबारा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉलिंग करने के बाद इसमें हम डिफरेंट एंडिंग ऐड करेंगे। अब यहाँ जो हमने पत्ती बनाई थी हम यहाँ पर उसको एंडिंग में ऐड करेंगे। और ये लाइनिंग हमने तब तक करनी है जब तक डिज़ाइन एंड नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ भी हमने वही चीज़ ऐड करनी है। ये फ्लावर हमने ऐड करना है। यहाँ पर हम पत्ती ऐड करेंगे। पत्ती ऐड करने के बाद इसमें हमने ये एंडिंग वाली लाइन ऐड करनी है और इस डिज़ाइन को हमने एंड कर देना है। अब ये चीज़ आप इस डिज़ाइन में कैसे ऐड कर सकते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन एंड कर दिया। अब वही चीज़ हम नीचे भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसकी एंडिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक मोटिव बन जाएगा। इसमें हमने जितनी भी चीज़ें ऐड की थी, पत्तियां हैं, स्क्रॉलिंग है, वो हमने एक मोटिव में बना दिया। अब तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे और डिफरेंट तरीके से मोटिव बना सकते हैं। जैसे आज हमने बेसिक डिज़ाइन से एक मोटिव बनाया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही कुछ बेसिक डिज़ाइंस ऐड करके एक मोटिव बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। जैसे आज हमने बेसिक डिज़ाइन से एक मोटिव बनाया है, वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम आपको बेसिक मोटिव नहीं कट करें, ज़रा दोबारा ऑन करें। अब तक के लिए
इतना ही। जैसे आज मैंने आपको कुछ बेसिक डिज़ाइंस बताए हैं और उसके थ्रू हमने एक मोटिव बनाया है, वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक डिज़ाइंस बना के और हम एक मोटिव बनाएंगे। और हैं क्या काटे आज तक के लिए इतना ही। जैसे आज मैंने आपको बेसिक डिज़ाइंस बताए हैं और उसे हमने एक मोटिव बनाया कि हम कैसे बेसिक डिज़ाइंस को लेके आगे एक मोटिव बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में भी आपको हम बताएंगे कुछ बेसिक डिज़ाइंस और उसको हम मोटिव में चेंज करेंगे कि कैसे हम मोटिव उसको बना सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपने क्या कुछ सीखा, कितना सीखा आज पहली क्लास में, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।